बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 19, हमारी पाठशाला। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। बच्चों, हमारी पाठशाला। आप सभी बच्चों को पाठशाला अर्थात स्कूल में जाना बहुत अच्छा लगता है ना? परंतु 2020 कोविड-19 के कारण आप सभी बच्चे घर पे ही रह के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? और आप सब अपने स्कूल्स को, अपनी पाठशाला को याद करते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों को पाठशाला आना बहुत अच्छा लगता है। पाठशाला में अपने मित्रों से मिलना, खाने की छुट्टी में साथ में मिलकर खाना खाना और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर पढ़ना और समझना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आज हम अपने इस पाठ हमारी पाठशाला के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रही हूँ, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनिए। आज सुरेखा और मिहिर सवेरे के समय प्रतिदिन की अपेक्षा शीघ्र जाग गए। माता पिता की सहायता न लेते हुए वे फटाफट तैयार होने लगे। दोनों पाठशाला जाने की जल्दबाजी में थे। माँ ने पूछा, क्या बात है सुरेखा, आज इतनी जल्दी क्यों है? सुरेखा ने कहा, आज हमारी जीवन शिक्षण प्राथमिक पाठशाला का स्थापना दिवस है। हम लोगों को अल्पाहार मिलने वाला है। हम लोगों ने कल ही अपने वर्ग को स्वच्छ किया है। वर्गों की स्वच्छता और सजावट की प्रतियोगिता भी है। अपनी पाठशाला मुझे बहुत पसंद है। पिताजी ने कहा, मिहिर, हमारे समय तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मिहिर ने कहा, पिताजी, हमारे जन्मदिवस की तरह पाठशाला का भी जन्मदिवस होता है। हमारी पाठशाला खेल, विभिन्न स्पर्धाओं में सर्वप्रथम ही रहती है। हमारी पाठशाला में भाषण प्रतियोगिता होती है, खेल प्रतियोगिता भी ली जाती है। पिताजी, परियोजना पूर्ण करना, सैर पर जाना, वार्षिक सम्मेलन में भाग लेना जैसी बातें मैं बहुत उत्साह के साथ करता हूँ। तो बच्चों, इस घटना से आपको समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है? तो बच्चों, जो मिहिर और सुरेखा, इन दोनों के स्कूल का, पाठशाला का, जिसका नाम है जीवन शिक्षण प्राथमिक पाठशाला, उसका स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस अर्थात जिस दिन उस स्कूल का उद्घाटन हुआ है, मतलब जिस दिन से उस स्कूल में बच्चों का प्रवेश हुआ है, या हम कह सकते हैं जब वह इमारत पूर्ण बनकर तैयार हुई, उस दिन उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार आप सभी बच्चों के स्कूल का स्थापना दिवस होता है। तो आप पता कीजिए कि आपके स्कूल का स्थापना दिवस कब होता है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। बताओ तो बच्चों, तुम्हारे गांव की पाठशाला की स्थापना कब हुई थी? जैसे मैंने अभी एक घटना बताई, तो उसमें सुरेखा और मिहिर की पाठशाला का स्थापना दिवस था। तो बच्चों, आप भी पता कीजिए कि आपके स्कूल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है।
बच्चों, तुम अपनी पाठशाला का स्थापना दिवस कैसे मनाते हो? तो जैसे मिहिर और सुरेखा ने अपने वर्ग स्वच्छ किए और अपनी वर्गों को अच्छे से सजाया, तो बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल के स्थापना दिवस पर इस प्रकार के कार्य करते हैं? अगला प्रश्न है, पाठशाला की कौन कौन सी बातें तुम्हें अच्छी लगती है? तो बच्चों, आप लोग स्कूल जाना बहुत पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं या बता सकते हैं कि आप स्कूल जाना क्यों पसंद करते हैं? हाँ, क्योंकि आप सभी को स्कूल में सब मित्रों से मिलना, उनके साथ मिलजुल कर रहना, शिक्षकों के साथ रहना और साथ में मिलकर पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में परिवर्तन। तो बच्चों, पाठशाला में परिवर्तन, इसका क्या अर्थ होगा? तो चलिए हम जानते हैं। बच्चों, पहले गांव-गांव में पाठशालाएं चलती थी। आपने कहीं सुना भी होगा और देखा भी होगा। पहले बरगद अथवा किसी बड़े छायादार वृक्ष के नीचे विद्यार्थी एकत्र होते थे। एक ही शिक्षक विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। इस अध्ययन में पहाड़े, जोड़ घटाव, अक्षर परिचय, गणित का समावेश होता था। बच्चों, अंग्रेजों के भारत में आने पर उन लोगों ने वर्तमान विद्यालय प्रणाली प्रारंभ की। लोगों को यह बात समझ में आई कि यदि प्रगति करनी है तो शिक्षा का कोई और विकल्प नहीं है। लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर अपने बच्चों को पाठशाला भेजना प्रारंभ किया। इसी कारण आज की पाठशालाओं का निर्माण हुआ है। ठीक है बच्चों, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से ही हम प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। अब बच्चों, करके देखो। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि अपने शिक्षक और अभिभावक के माध्यम से पाठशाला और शिक्षा के संबंध में महान कार्य करने वाली निम्नलिखित विभिन्न विभूतियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करो। तो बच्चों, मैं अभी जिनके चित्र दिखा रही हूँ, आप ये चित्र देख रहे हैं। इसमें है पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, दूसरी है सावित्रीबाई फुले, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, राजश्री शाहू महाराज, पंडिता रमाबाई, महर्षि धोड़ो केशव कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटिल, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। तो बच्चों, ये जो विभूतियां हैं, इन्होंने शिक्षा से संबंधित महान कार्य किए हैं। ठीक है, तो आपको इनके संबंध में जानकारी प्राप्त करके लिखना है। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। तो बच्चों, महात्मा ज्योतिराव फुले एक महान समाज सुधारक थे। सन 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की। उन्होंने अछूतों के लिए भी पाठशाला शुरू की। उनका आग्रह था कि लड़कियों और दलितों को आधुनिक शिक्षा मिले। उन्होंने उस समय की अंग्रेजी सरकार से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य और निःशुल्क होने की मांग की। तो बच्चों, इस प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिक्षा के विषय में महान कार्य किया। तो बच्चों, इसी प्रकार आपको बाकी सब जो विभूतियां दी गई हैं, उनके बारे में जानकारी ढूंढनी है ना, अपने माता पिता या शिक्षकों की सहायता से।
तो आप सब बच्चे कर लेंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, पाठशाला के मैदान पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? आप पाठशाला में कौन कौन से खेल खेलते हैं, बताइए। तो आप कहेंगे कि हम पाठशाला में विभिन्न खेल खेलते हैं, जिसमें खो खो, कबड्डी, लंगड़ी टांग, फुटबॉल, है ना। इस प्रकार के कई सारे खेल खेलते हैं। अगला प्रश्न है, पाठशाला को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? तो बताइए, पाठशाला को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है? तो बच्चों, पाठशाला को स्वच्छ रखने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कचरा है हमें उसे डस्टबिन में डालना है। जो कॉपी किताब है उसके पेज फाड़ के नीचे ज़मीन पर नहीं फेंकने हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें कक्षा और अपनी पाठशाला को स्वच्छ रखना है। अगला प्रश्न है, उसमें तुम किस प्रकार सहायता करते हो? तो बच्चों, पाठशाला को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या सहायता करते हो? तो जो भी कचरा है, जो आपके पेंसिल का कचरा है और जो आपके कॉपी किताबों के पन्ने गलती से फट जाते हैं या आप फाड़ते हैं, तो उन्हें हमेशा डस्टबिन में डालिए, जिससे आपका वर्ग स्वच्छ रहेगा। जब हमारा वर्ग स्वच्छ रहेगा तो हमारे स्कूल का परिसर भी स्वच्छ रहेगा। अगला प्रश्न है, पाठशाला के कौन कौन से उपक्रमों में तुम भाग लेते हो? तो बच्चों, पाठशाला में आयोजित खेलों की विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेना, हाथ से तैयार की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी में भी अपनी वस्तु तैयार करके रखना, पाठशाला की पिकनिक में भाग लेना और कविता प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता में भाग लेना। तो इस प्रकार के कई उपक्रमों में आप भी भाग लेते होंगे, है ना। बच्चों, अब मुझे बताइए कि आप लोग पाठशाला कैसे आते हैं? तो आप लोगों में से कई बच्चे बोलेंगे हम पैदल आते हैं, कुछ बोलेंगे रिक्शे से आते हैं, कुछ बोलेंगे साइकिल से आते हैं, है ना। तो इस प्रकार सभी बच्चे विभिन्न विभिन्न साधनों से अपने स्कूल में आते हैं। बच्चों, हम पाठशाला में नित्य नवीन बातें सीखते हैं, है ना। आप रोज स्कूल में आते हैं, आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और आप वह सीखकर घर जाते हैं। बच्चों, आप स्कूल्स में, पाठशालाओं में कविता और गीत गाते हैं, चित्र बनाते हैं। पाठशाला में हमें खेलने का भी अवसर मिलता है। पाठशाला में खो खो, कबड्डी, लेज़िम जैसे खेल खेलते हैं। बच्चों, हमें विद्यालय में नियमित रूप से जाना चाहिए, है ना। हमें कभी छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। जब आप बीमार हो तभी आप छुट्टी लीजिए, नहीं तो नियमित शाला जाइए। बच्चों, हमें विद्यालय में समय पर जाने से समयबद्ध होने की आदत पड़ती है। अर्थात हमारा जो स्कूल का टाइमिंग होता है, जैसे किसी का स्कूल 7 बजे होता है, 12 बजे छूट जाता है। तो बच्चों, स्कूल का जो टाइम होता है उससे हमें नियमित समयबद्धता का आभास होता है और हमें उसकी आदत पड़ जाती है कि हर काम अपना समय समय पर करो। तो आपके स्कूल में भी देखिए, हर एक तासिका होती है 35 मिनट्स की, और हर तासिका में आपको अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, एक निश्चित समय होता है कि इस समय आपकी पाठशाला शुरू होगी, इस समय आपकी पाठशाला का परिपाठ होगा, उसके बाद आपकी क्लासेस लगेंगी, तासिकाएं लगेंगी, जिसमें आप विभिन्न विषय पढ़ते हैं। बीच में आपको खाने का अवकाश भी दिया जाता है ना, जिसे हम रिसेस कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम जब स्कूल जाते हैं तो हमारी एक रूटीन तैयार होती है, जिससे हम नियमित और अच्छे तरीके से समयबद्ध होना सीखते हैं। बच्चों,
हम पाठशाला में यह भी सीखते हैं कि हमें स्वयं को किस प्रकार स्वच्छ रखना चाहिए, है ना। आप सभी बच्चे सुबह नहा धो के अच्छी यूनिफॉर्म पहन के, साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन के, अच्छे जूते सॉक्स पहन के अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं, है ना। आप सभी बच्चे करते हैं ऐसा। तो बच्चों, इससे हमें स्वयं को स्वच्छ रखने की आदत पड़ जाती है ना। इसके अलावा पाठशाला के कारण ही हम सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व भी समझते हैं। व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है। तो बच्चों, आप सभी को नियमित विद्यालय जाना ही चाहिए, क्योंकि विद्यालय जाने से हमें रोज़ नई नई जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही साथ हमें स्वच्छता किस प्रकार रखनी है अपनी तथा अपने परिसर की, इसकी भी नियमित जानकारी मिलती रहती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब मुझे बताइए कि ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं, पानी की टंकी के पास भीड़, है ना। आपके स्कूलों में भी होता है ऐसा कि जब ब्रेक होती है तो पानी के लिए इस प्रकार सब भीड़ इकट्ठा होती है? सोचिए और बताइए। तो बच्चों, पानी की टंकी के पास भीड़ तथा गड़बड़ी क्यों हुई है? बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि पानी की टंकी के पास बच्चे झुंड में हैं। बल्कि आप क्या करते हैं? आप कतार में जाके पानी लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, हमें कतार में पंक्तिबद्ध होकर पानी भरना चाहिए, है ना, जिससे इस प्रकार की गड़बड़ या भीड़ ना हो। अगला सवाल है, पाठशाला की सुविधाओं का उपयोग करते समय किन नियमों का पालन करते हैं? तो बच्चों, पाठशाला में जब भी हम जाते हैं तो स्कूलों का नियम होता है, समय पर आओ। कोई भी वर्ग में जाते हैं तो पंक्तिबद्ध होकर जाओ। प्रार्थना के समय अच्छे से कतार में खड़े हो। तो इस प्रकार कई नियम होते हैं। तो क्या आप सभी बच्चे उन नियमों का पालन करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं, है ना। बच्चों, पाठशाला के अनुशासन संबंधी नियमों का हम सब अन्यत्र कहाँ उपयोग करते हैं? तो बच्चों, पाठशाला में जो भी नियम होते हैं, है ना, कई नियम होते हैं अनुशासन के। तो उन नियमों को हम कहाँ कहाँ उपयोग में लाते हैं, आप जानते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। पाठशाला में अनुशासन के कई नियम होते हैं, जैसे पंक्ति में जाए, पाठशाला पर समय पर आए, स्वच्छता रखें इत्यादि। तो बच्चों, इन नियमों के पालन की आदत पड़ जाने पर हम इनका उपयोग कई स्थानों पर कर सकते हैं। बस में पंक्तिबद्ध होकर चढ़ने की हमें आदत होती है। किसी भी काम के लिए समय पर पहुंचने की आदत होती है। घर, बाग, मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता रखने की आदत हमें अपने आप पड़ जाती है ना। तो स्कूल में नियमित जाने से हमें ये सब आदतें लग जाती हैं, जो कि हमें आगे भविष्य में बहुत ही उपयोगी पड़ती हैं। बच्चों, अभी आप ये जो चित्र देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिख रही है पाठशाला, है ना। ये हमारी पाठशाला है। तो आप सभी बच्चों के पाठशाला में भी इस प्रकार के इस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, है ना। जैसे कि ग्रंथालय, तो सभी के स्कूलों में ग्रंथालय अर्थात लाइब्रेरी होती ही है। सभागृह, जिसे हम हॉल कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो ये सभी के स्कूलों में होते हैं। संगणक कक्ष अर्थात कंप्यूटर कक्ष, तो ये सभी बच्चों आपके स्कूलों में होते हैं। इसके अलावा मैदान, विद्यालय का परिवहन, समुपदेशक, प्रथमोपचार और स्वच्छता, तो बच्चों ये सभी सुविधाएं आपके पाठशाला में
उपलब्ध होती है ना, जिसे आप उपयोग में लाते हैं। तो बच्चों, विद्यालय में पुस्तकालय, मैदान, संगणक कक्ष इत्यादि की सुविधाएं होती हैं। हम उनका उपयोग भी करते हैं। इन सुविधाओं का लाभ सबको लेना चाहिए। इनका उपयोग करते समय हम सभी को नियमों का पालन करना चाहिए। सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कतार में खड़ा होना चाहिए। पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर वापस करनी चाहिए। बच्चों, ये जो नियम है इसका हमेशा पालन करना चाहिए। जो भी पुस्तकें आप लाइब्रेरी से, ग्रंथालय से लेते हैं, उन किताबों को अच्छे से रखकर उसको नियमित वापस भी करना चाहिए। पुस्तकों को खराब नहीं करना चाहिए और ना ही उनके पन्ने फाड़ने चाहिए। वर्ग की बेंच तथा दीवारें स्वच्छ रखनी चाहिए। खेल समाप्त होते ही खेल की सामग्री ठीक स्थान पर रखनी चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हम अपने स्कूल में नियमों का पालन करें तो हम सभी बच्चे इन सुविधाओं का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं और हमारे जो आने वाली अगली पीढ़ी है उनको भी उन सुविधाओं का उपयोग करने में सहायता मिल सकती है ना। तो आप करेंगे ना इन नियमों का पालन? बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब आप मुझे बताइए, आप ये चित्र देख रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियों में कहासुनी हो रही है, उसमें शिक्षक हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों में भी कई बार ऐसा होता होगा ना कि आप लोगों में भी वाद विवाद हो जाते हैं या छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। तब आप क्या करते हैं? जैसे कि सहपाठियों या सहेलियों में कभी कभी कहासुनी होती है। तो ये क्यों होती है, आप जानते हैं? तो बच्चों, कभी कभी हम एक दूसरे का दोष निकालने के कारण कभी कभी सहपाठियों या सहेलियों से कहासुनी हो जाती है। दूसरों की वस्तुएं खराब करने के कारण भी कहासुनी होती है। हम जैसे दूसरों की वस्तुएं छुपा देते हैं, या तुझे आता है, मुझे तुझसे ज़्यादा आता है, इस प्रकार की कई छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें आप लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। पानी की टंकी के पास, है ना, पहले मैं भरूंगी या भरूंगा। तो इस प्रकार आप लोगों में कहासुनी हो जाती है। बच्चों, कहासुनी को शांति से निपटाने के लिए तुम क्या करोगे? अगर बच्चों आप लोगों में इस प्रकार का वाद विवाद चलो हो भी गया, तो आप इसे शांति से निपटाने के लिए क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले कहासुनी करने वाले बच्चों को एक दूसरे से दूर करेंगे, है ना। इसके बाद दोनों से कहासुनी होने का कारण पूछा जाएगा। जिस पक्ष की गलती होगी उसे समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए मित्रों और शिक्षकों की भी मदद ली जाएगी, है ना बच्चों। आप सब ये सब करेंगे। इसके बाद जिनसे कहासुनी हुई है उनसे परस्पर मेल मिलाप करने के बाद कैसा व्यवहार करोगे? अगर सोचो आपसे किसी की कहासुनी हो गई है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे? क्या उससे मुंह फेर लोगे या उससे आगे बढ़कर बात करोगे? तो आप क्या करेंगे? तो आपको ये करना चाहिए कि जिनसे कहासुनी हुई है उनसे परस्पर मेल मिलाप करने के बाद क्षमा मांग लेनी चाहिए और पिछली बातों को भुलाकर उनके साथ पुनः मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, आगे है, आपसी वाद विवाद को हल करने के लिए क्या शिक्षकों की सहायता लोगे? तो बच्चों, क्या करोगे आप लोग? शिक्षकों की सहायता लोगे कि आप अपने आप ही इसे सुलझा लोगे? तो बच्चों, इसमें शिक्षकों की भी सहायता लेना ज़रूरी है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे मित्रों में परस्पर विवाद संभव है, परंतु हमें समझदारी तथा शांति के साथ उनको हल करना चाहिए। ऐसे विवाद में सभी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। विवाद के कारण किसी को भी शारीरिक क्षति नहीं होनी चाहिए। यदि विवाद
समाप्त न हो रहा हो तो शिक्षकों की सहायता लेनी चाहिए। विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने की आदत उपयोगी होती है। ऐसी आदतों में से हम सामूहिक जीवन की समस्याओं को भी समझदारी से हल कर सकते हैं। सामूहिक जीवन संबंधी प्रश्नों को शांति के साथ हल करने से हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती है। तो बच्चों, स्कूल में जब हम बड़ों की या शिक्षकों की सहायता लेकर अपने प्रश्नों या मतभेदों को हल करते हैं, तो ये आदत जब आप समाज में जाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं और ऐसे प्रश्न या ऐसे मतभेद होते हैं, तब आपको शांतिपूर्वक समस्याओं को हल करने के लिए आपका इस प्रकार का स्वभाव आपकी कई समस्याओं को हल कर देता है। तो इसलिए बच्चों, बड़ों की सहायता लेनी बहुत ही आवश्यक है। अब बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ तो बच्चों, आपने अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस अथवा परिसर में ऐसे बच्चे देखे होंगे जो पाठशाला नहीं जाते। देखे हैं? हाँ। तो बच्चों, आपको मालूम है ये बच्चे पाठशाला क्यों नहीं जाते? तो बच्चों, प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना ही चाहिए। पाठशाला सबके लिए होती है। पाठशाला के कारण हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की आदत का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के लोगों से हमारा परिचय बढ़ता है और हमें यह बोध होता है कि हम भी समाज का एक अंग है। तो बच्चों, हमें स्कूल जाना चाहिए। आपके आस पड़ोस में ऐसे अगर बच्चे हैं तो आप भी उनको प्रेरित कीजिए कि वो स्कूल जाएं और शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है बच्चों? हमने क्या सीखा? तो बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमने क्या सीखा? तो हमने जाना कि व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्वच्छता द्वारा हमारा स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। हम सभी को पाठशाला अच्छी लगती है। सामूहिक जीवन संबंधी अपनी समस्याओं तथा विवादों को समझदारी और शांतिपूर्वक मार्ग से सुलझाना चाहिए। प्रत्येक लड़के लड़की को पाठशाला जाने का अवसर मिलना ही चाहिए। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। सही कथनों के सामने सही ऐसा और गलत कथन के सामने गलत ऐसा चिन्ह बनाओ। ठीक है बच्चों? तो हम पहला देखेंगे, पुस्तक के पन्ने नहीं फाड़ने चाहिए। तो ये कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है ना? हमें पुस्तक के पन्नों को फाड़ना नहीं चाहिए। खेल समाप्त होते ही खेल सामग्री सही जगह पर नहीं रखनी चाहिए। बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि खेल समाप्त होने पर हमें खेल की जो भी सामग्री होती है उसे सही स्थान पर रखना चाहिए। पाठशाला सभी के लिए होती है। तो बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? तो ये वाक्य सही है। पाठशाला सभी के लिए होती है, सभी बच्चों के लिए होती है ना? अगला है, विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने की आदत उपयोगी नहीं होती। तो ये वाक्य सही है या गलत है? तो बच्चों, ये वाक्य गलत है, क्योंकि विवाद को शांतिपूर्वक निपटाने की आदत एकदम उपयोगी होती है, जो हमें आगे भविष्य में भी काम आती है। अगला देखेंगे, कोष्टकों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, पहला है, सही समय पर पाठशाला जाने से हमें डैश की आदत पड़ती है। काम की, समयबद्ध होने की, पढ़ने की। तो किसकी आदत लगती है बच्चों? यस, तो समयबद्ध होने की। तो सही समय पर पाठशाला जाने से हमें समयबद्ध होने की आदत पड़ती है। अगला देखेंगे, पुस्तकालय की डैश समय पर वापस करनी चाहिए। पुस्तकें, वस्तुएं, कागज पत्र। तो क्या वापस करना चाहिए बच्चों?
तो पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर वापस करनी चाहिए, है ना। अब अगला देखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को पाठशाला जाने का डैश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? अनुमति, प्रोत्साहन, अवसर। तो इसका उत्तर है प्रत्येक विद्यार्थी को पाठशाला जाने का अवसर मिलना चाहिए। अब अगला देखते हैं। यदि प्रगति करनी है तो डैश का कोई और विकल्प नहीं है। तो बच्चों, यदि प्रगति करनी है तो शिक्षा का कोई और विकल्प नहीं है, है ना। तो हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगला है, भारत में आने पर डैश ने वर्तमान विद्यालय प्रणाली आरंभ की। तो मुगलों ने, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने। तो हमने पढ़ा, भारत में आने पर अंग्रेजों ने वर्तमान विद्यालय प्रणाली आरंभ की। अगला है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से हमारे डैश को उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है। मन को, स्वास्थ्य को, रहन सहन को। तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता से हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बने रहने में सहायता मिलती है। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए और इसके प्रश्न उत्तर को हल कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।